जैस्मिन, मेरा और आपका शहर कराची यूं लगता है मुअम्मों का शहर है। यहाँ एक बहुत बड़ी रैली निकली महाजर सूबे के हक में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सबको पता है किसने कराया है, लेकिन किसी को नहीं पता किसने कराया। और बिल्कुल यही अल्फाज आपके प्रोग्राम, कई दर्जन प्रोग्राम होंगे इसके ऊपर, कराची की टारगेट किलिंग के दौरान भी यही जुमला और फॉर्मुलेशन इस्तेमाल होती थी कि सबको पता है ये कौन करा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता। और उसी मिस्ट्री में कराची के 6000 शहरी जो हैं टारगेट किलिंग के हलाक हो गए। पिछले 48 घंटे में भी हमें फिगर्स आ रही हैं कि 12 से 15 लोग जो हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, वो कराची में हलाक हुए हैं। तो ये मुअम्मा ही रहता है कि ये कराची में कौन लोग हैं जो एक्ट कर रहे हैं। जहां तक मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लिसानी बुनियाद पर और किसी भी फिरका परस्ती की बुनियाद पर तकसीम जो नए सूबों की है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हमारा ये एक नजरिया है कि इंतजामी बुनियाद पर नए सूबे बनने चाहिए और उसके लिए पहले एक बाकायदा कमीशन बनना चाहिए, जिसका इजहार जो है हमने अभी जो पंजाब असेंबली में 2 करारदादें आज से चंद दिन पहले पास हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि एक कमीशन सूबों की कायम करने के लिए एक लॉजिकल बुनियादों पर, जिसमें अवाम की फलाह हो, उसकी बुनियाद पर बनना चाहिए। जहां तक मोहतरम वसीम अख्तर साहब ने, मेरे कॉलीग हैं, उन्होंने कहा कि जो सिंध जो है इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, इनकी बात भ्रम है। लेकिन जब नेशनल फाइनेंस कमीशन इसी हुकूमत के दौर में, जिस हुकूमत का ये हिस्सा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी नई फॉर्मुलेशन हुई है, उसके बाद भी ये कहना, मेरे ख्याल में ये हमें बात करनी चाहिए कि एक नया आगाज जरूर हुआ है। जो बात करने की वो ये है कि क्या नए सूबे बनाने से कराची के अवाम की फलाह में इजाफा होगा। जब तक इसका मंतकी फैसला, और ये बिल्कुल दुरुस्त है जो मेरे दोनों यहाँ खोड़ा साहब ने भी कहा और वसीम अख्तर साहब ने भी कहा कि अल्टीमेटली मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मुख्तलिफ मंशूरों की बुनियाद पे, जैसा मुस्लिम लीग नून ने 4 नए सूबे प्रपोज किए हैं, साउथ पंजाब में, फाटा में, हजारा में और बहावलपुर में। तो वो जो है हमने अपने अपने मंशूर लेकर अवाम के पास जाना है और अवाम जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक फिर एक आईनी तरीका कार है जिसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन मैं फिर ये गुजारिश करूंगा, जहां से मैंने आगाज किया था, कि खुदारा ये मेरे दोनों कॉलीग्स बैठे हैं बड़े सीनियर, कि ये मुअम्मा बंद करें, बता दें कौम को कि टारगेट किलिंग करने वाले कौन लोग थे। और अब ये जो कल जो बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है महाजर सूबे के हक में, ये लोग करवाने वाले कौन थे। क्योंकि अगर ये अवाम की एक ऑथेंटिक आवाज है तो फिर वो नुमाइंदगी भी नजर आनी चाहिए, इसको मुअम्मा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं एक क्वेश्चन करके फिर वापस मैं पूछती हूँ। ऑब्वियसली हुकूमत इनकी है सिंध में, अगर कि इतनी बड़ी रैली या इतना बड़ा इज्तिमा पंजाब में हो और या लाहौर में हो, तो क्या आपको मालूम नहीं होगा कि उसके पीछे कौन है? जी जरूर मालूम होना चाहिए। और अगर यही बात है कि अगर ये अवाम के अंदर से आवाज निकल रही है तो बिलाशुबा उसके लीडर्स भी आएंगे। और मियां नवाज शरीफ ने यही कहा कि जो सिंध की आवाज आती है हमेशा, और आपको मालूम है कि इसके ऊपर तलखी भी हो चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, कि जब एक बात की गई जो है कि सिंध को भी तकसीम होना चाहिए, तो वहां से तो यहां तक आवाज आ गई कि हम टांगे तोड़ देंगे, और हम दफ्तर जलाए भी गए मुस्लिम लीग नून के सिंध के सूबे में। तो उसका बड़ा सख्त रिएक्शन आया और मियां नवाज शरीफ ने इसीलिए कहा कि हम सिंध की तकसीम की मुखालफत करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कालाबाग डैम भी तभी बनेगा जब सिंध के अवाम जो है उसके हक में बात करेंगे, अदरवाइज जो है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कहा कि हम जो हैं वो इस जो सूबे के अवाम हैं, जिस तरह हम पाकिस्तानियों की जो हिमायत करते हैं। और उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा कि ये सिंध कार्ड नहीं होगा, अब इंशाल्लाह पाकिस्तान कार्ड जो है वो चलेगा। शहजाद सिद्दीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी सूबा तहरीक। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शहजाद सिद्दीकी साहब, थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि ये जो आपने मुहाजिर सूबे की तहरीक का आगाज किया है, ये इसके पीछे कौन है, आप लोगों की डिमांड्स क्या हैं, आपको कौन सी सियासी पार्टी सपोर्ट कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जस्टिस साहिबा, कम अज कम आपने हिम्मत की एक ऐसे माहौल में, जब सिंध असेंबली करारदाद पास करती है महाजर सूबे के खिलाफ, जैसे कि मुल्क के अंदर दिग्गज सूबों के हवाले से बात करना शुरू हुई, लेकिन जैसे ही महाजर सूबे की बात आई तो एकदम जैसे तूफान सा मच गया मुल्क के अंदर, खासतौर पर सिंध के अंदर, कि सिंध को महाजरों खून से नहला देंगे जो लोग तकसीम की बात करेंगे। या इसके बाद जो है इनकी ऐसे ऐसे दाना ताना शुरू हुए, खासतौर पर कामिल निशा साहब से लेके, और ये जिसाखोर साहब मौजूद है, तमाम लोग ये कि सिंध जो है कोई केक नहीं है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, और ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन असल बात ये है जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि 4 साल से आप भी प्रोग्राम कर रही थे, अरसे से, कि आखिर आप तलाश कर रही है कि सिंध के अंदर
कराची में खास तौर पर जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे कौन है, आज तक जिस तरीके से उसको तलाश नहीं किया जा सका, इसी तरीके से इनको जमीन के ऊपर जो लोग हैं वो कभी नजर नहीं आएंगे। जमीन के जो लोग हैं उनकी बातें की कभी समझ नहीं आएंगे। ये जो हमारे सियासतदान यहाँ मौजूद हैं, किसकी तरफ आप इशारा करें शहजाद साहब, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी से आप सपोर्ट मांग रहे हैं? पार्टियों की तरफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो है सियासी लोग नहीं, हम लोग गैर सियासी लोग हैं। हम लोग एक मिशन, एक मकसद लेकर आए। हमारा मकसद मिशन जो है महाजिर सूबा है। महाजिर सूबा चाहे आप इंतजामी बुनियादों के ऊपर कायम करें या लिसानियत की बुनियाद के ऊपर कायम करें। लाख खुरम दस्तगीर साहब कहें या दीगर लोग कहें कि इंतजामी बुनियादों पर सिंध सूबे बनने चाहिए या पाकिस्तान के अंदर बनने चाहिए, लेकिन असल बात यह कि पाकिस्तान के तमाम सूबे लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, जितने सूबों की बात हो रही है वो सब लिसानियत की बुनियाद के ऊपर हो रही है। तो अब कड़वी गोली है वो तो निकलनी पड़ेगी। अब कोई भी बात जमीन के ऊपर आती है तो उसके फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। आंखें बंद कर लेने से जो है वो अब हकाइक जो है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं तो आप शहजाद साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि ये एक बाकायदा तहरीक है और आपके साथ और कौन लोग हैं, कौन है ये? मतलब आपने कहा आप गैर सियासी हैं, तो ये गैर सियासी बात तो नहीं है, तो बहुत बड़ी सियासी स्टेटमेंट है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं मुहाजिर सूबे की तहरीक चलाऊंगा, तो कौन है आपके पीछे, उसकी बुनियाद क्या? आप कहते हैं कराची में बहुत जुल्म हुए आप लोगों के साथ, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखें, वो लोग हैं जो कि असबियत का शिकार है। हम वो लोग हैं जो नस्ली इम्तियाज का शिकार हैं। हमेशा से, आज से नहीं, महाजिर सूबे की बात आज को नई नहीं हो रही। महाजिर सूबा तहरीक आज को नई नहीं चल रही। 1972 से जब से ये जो निशानी बिल जो है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से तारीख से वाकिफ होंगे, जब सिंध के अंदर सिंधी जबान को लाजमी करार दिया गया था, उस वक्त से जो है महाजिर सूबा तहरीक आगाज हुआ है। उसके बाद जब फसादात हुए और उसके बाद जो मुआहिदा हुआ 60-40% का भुट्टो साहब ने जब महाजिर अकाबरीन को इस्लामाबाद में बुलाकर जो मुआहिदा किया था कि गवर्नर महाजिर होगा तो वज़ीर आला जो है वो सिंधी होगा, अगर आईजी जो है वो अगर सिंधी होगा तो चीफ सेक्रेटरी मुहाजिर होगा, उस वक्त से एक तस्लीम शुदा बात है। उस वक्त से मुहाजिर जो है वो लोग जो नस्ली इम्तियाज का शिकार थे, वो लोग जो तंग नजरी का शिकार थे। आप लोगों ने अल्ताफ हुसैन साहब से क्यों सपोर्ट मांगी है? वो तो अब अपनी ही पार्टी को मुहाजिर कौमी मूवमेंट नहीं मानते, वो तो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, नेशनल सूबों की बात करती है। नहीं किया जैस्मिन, क्लियर कर दें कि सिर्फ हमने जो है अल्ताफ हुसैन साहब से नहीं मदद मांगी, हमने नवाज शरीफ साहब से मदद मांगी है कि कल वो भी मुहाजिर थे। अभी वो शरफ साहब ने उनको मुहाजिर बनने के ऊपर मजबूर कर दिया था और आज वो आकर अपनी कौम से 10 साल मांग रहे कि मेरे 10 साल वापस कर दें। इसी तरीके से वो हमारा दर्द भी तो समझे कि 40 साल से हम भी तो अपने हक मांग रहे हैं। कोटा सिस्टम क्या है? कोटा सिस्टम के कोई लॉजिक तो लेकर आए कि अगर कोटा सिस्टम इतना ही अच्छा है और जो सिंध के जो है। एक सेकंड शहजाद साहब, खैरपुर में जैस्मिन, मैं अगर यहाँ सवाल पूछ लूं, जरा पूछे प्लीज जी। मैं यही सदीकी साहब से यही जानना चाह रहा हूँ कि सूबा सिंध में 3 वो जमातें जो वफाकी हुकूमत में भी मखलूत हुकूमत बनाकर बैठी हुई हैं और सिंध में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी, तो क्या ये तीनों पार्टियां जिनका दावा है कि वो सिंध को रिप्रेजेंट कर रही हैं और सिंध के अवाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसका मतलब ये कि ये जो महाजर सूबे की आवाज़ है वो अभी रिप्रेजेंट नहीं हो रही कहीं भी, और जो इसके क्लेम्स हैं उसको, ये मैं चाहूंगा सदीकी साहब इसका जवाब दे दें कि कैसे हम वेरीफाई करें कि ये वाकई जो है ये एक जमहूरी तौर पर तवाना आवाज है जिसका फिर बैलेट बॉक्स पर इज़हार भी होगा। जी शहजाद साहब अगर इसका जवाब दे दें। जी जैस्मिन, मैं खुरम दस्तगीर साहब के जरिए से मुस्लिम लीग नून की क्या को भी कहूंगा कि वो थोड़ा जुर्रत का मुजाहरा करे, जहां वो बात करते हैं कि बालपुर सुबह में कबूल है, हजारा सुबह में कबूल है, या जो है जो भी पंजाब सूबा में कबूल है, तो महाजिर सूबे की भी बात करें, उसके लिए जुर्रत का मुजाहरा करें। क्योंकि अगर ये 3 सूबे पाकिस्तान के हक के अंदर जरूरी है, और एक बात यही है कि अगर पाकिस्तान जो कराची के या सिंध के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो हमारे हकूक की बात कर रहे होते, अगर वो महाजिर सूबे की बात कर रहे होते, या अगर हमें हमारे मसले हल करके दे देते, अगर हमें फर्जंद जमीन बना देते, तो शायद जो है महाजिर सूबे चलाने की या दोबारा से जो जोर पकड़ा इस तहरीक ने, शायद इसकी जरूरत नहीं होती। ये पहली दफा नहीं है, 72 से लेकर आज आपके कहने का मकसद ये है कि जो तीनों पार्टी जिनके पास मैंडेट है, जो हुकूमत में भी है, वो आपके मकासद जो हैं या आपकी जो जरूरियात है उनको नहीं पूरा कर पा रहे, जो मेरी समझ में आया। खैर मैं अपने पैनलिस्ट से इसका जवाब लूंगी। डॉक्टर कादिर मगजी, चेयरमैन है सिंध पसंद पार्टी के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कादिर मगजी साहब, आपका क्या एनालिसिस है? कौन हो सकता है जो अब आज मुहाजिर सूबे की डिमांड कर रहा है? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या बेबसी है और कौन सी महरूमियों की बात हो रही है? देखिए जैस्मिन, मैं
थोड़े इस सारे मसले पे, क्योंकि ये हम सिंधियों के लिए बहुत संजीदा मसला है और मैं इसके लिए वो दलाइल और हकाइक पेश करना चाहता हूँ। मुझे जरा टाइम दरकार होगा। पहली बात ये कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये 2-4 दिन से रैलियां जो हो रही हैं, कल जो खसूसी तौर पे रैली हुई है, आप कराची में बैठी हुई हैं, आप मालूम कर लें कि ये सिटी गवर्नमेंट की बसेस कोरंगी में किस एक्सपोर्ट जोन में गई थी, कौन से गारमेंट एरिया से ये औरतें यरमाल करके ले आई थी, तो आपको मालूम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि सिंध की गवर्नमेंट जो है, जरदारी साहब की सरकार, इस सारे मैम की मुकम्मल आशीर्वाद उसको है। इसी रेड जोन एरिया में जब पैरामेडिकल स्टाफ की नर्सें, असाजा जाते हैं, NICHD के मुलाजिम जाते हैं, उन पे गंदे पानी से भरे हुए वाटर कैनन चलते हैं, आंसू गैस के शेल चलते हैं, और ये मुआजिर सूबे की जो रैली आ रही थी उसको रेंजर्स, पुलिस जो है ठंडे पानी की बोतल और जूस मुहैया कर रहे थे। उनके लिए कोई रेड जोन की बंदिश नहीं थी। और MQM जो है पूरी इस मैम की जो रहनुमाई कर रही है वो इसलिए कर रही है कि ये न्यूयॉर्क में 4 रोज पहले ये MQM के जो MNA रह चुके हैं, राब्ता कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, इनके 11 नाम मेरे सामने पड़े हैं। मतीन यूसुफ साहब में, फार्मर डिप्टी मेयर ऑफ कराची, फरूख नईम सिद्दीकी, एक्स MNA एंड फार्मर मेंबर ऑफ MQM राब्ता कमेटी, रफीक ईसानी, आरिफ सिद्दीकी एंड आबिद अख्तर, फार्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, सैयद मोहिद्दीन। ये क्या किया? इनके नाम छोड़े सर, बता दें इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने ये किया है कि न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सिंध को तकसीम करके जनूबी सूबा बनाया जाए, सिंध में जनूबी सूबा बनाया जाए। ये MQM के सारे जिम्मेवार हैं। अभी तक मैंने MQM की आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, सुनी है या कहीं पढ़ी है? जी, नेट पे चढ़ी हुई है, आप देख लें, ये सारे नेट पे इसके तफसील हैं, मैंने ये नेट से लिया है। अच्छा। तो जब MQM इतनी बाज़ाब्ता डिसिप्लिन जमायत है तो उसने इन आदमियों के खिलाफ कोई भी तादीबी और तंजीमी कार्रवाई अभी तक नहीं की है, इसलिए हम समझते हैं कि MQM जो है इस सारे मैम को हवा दे रही है। और ये जो मुतालबात किए जा रहे हैं कोटा सिस्टम वगैरह के, ये सब वही मुतालबात हैं जो इब्तदाई दिनों में अल्ताफ हुसैन साहब अपनी तकारीर में क्या करते थे कि डॉक्टर साहब आप इसकी ऑब्वियसली हिमायत नहीं करेंगे। नहीं, मैं सिर्फ ये सीधा सीधा पैगाम देना चाहता हूं कि ये मुहाजिर सूबे की बात नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान से अलहदा करके मुहाजिर देश बनाया जा रहा है। ये इस्लामाबाद हुकूमत की जिम्मेवारी है कि वो हमारे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करे। उर्दू बोलने वाले भाइयों की जिम्मेवारी है कि वो अपने नस्लों को बगैर सबब किसी मफाद परस्त लोगों के लिए आग में न झोंके। हम 5 करोड़ इंसान हैं, खून का कतरा कतरा अपने वतन के लिए देंगे। 50 साल 100 साल लड़ाई होगी, कभी भी कोई भी सिंधी इस तकसीम को कबूल नहीं करेगा। ये जितने भी उर्दू बोलने वाले हैं सन ऑफ सॉइल हो चुके, धरती के बेटे बन चुके। अगर वो मुहाजिर बन के अपनी शनाख्त करके अपने पुरअमन नस्लों को तालीम के बजाय गोली और जंग जदल में मुब्तला करेंगे तो ये इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। डॉक्टर कादिर मगजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बात करने का एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं वसीम अख्तर साहब से और निसार खोरो साहब से।